लेकिन इसको लगाने के बाद आपके घर में एक इन सबको भी मैंने बहुत टाइम से संभाल कर रखा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा बांधने में, तो मैं हाय चलिए आज इन चीज़ों से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत टाइम से मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई हैं और ऐसे ही मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती हूँ। जैसे कि स्फटिक की माला जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि ये स्फटिक माला है क्योंकि ये गिफ्टेड है। ये 6-7 सालों से मेरे पास पड़ा हुआ है और ये क्लिप है, ये काफ़ी सुंदर दिखता है पर मैंने आज तक इसे यूज़ नहीं किया है। तो चलिए आज मैं इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करती हूँ। तो इसे यूज़ करने के लिए मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। तो इससे पहले इसके चमक में कमी है, मुझे लगता है इसे यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर यह स्फटिक जैसी जो माला थी उसको भी मैंने काट लिया है क्योंकि बिल्कुल स्टोन की तरह ही दिखता है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया। और यहाँ पर जो ये माला दिख रहा है ये मैंने बीच से ख़रीदा था, देखने में ऐसा नेचुरल पर्ल लगता है। उसके बाद ये कुछ क्रिस्टल हैं, जो कि क्रिस्टल रखने का मुझे काफ़ी शौक़ है, तो मैं ये सब चीज़ें खरीद कर रखती हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक कॉपर वायर का यूज़ किया है। ये कॉपर वायर बहुत आसानी से हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाती है। वैसे तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हवा के संपर्क में आते ही ब्लैक जैसी दिखने लगती है, लेकिन फिर भी मैं इसका वैसे ही इस्तेमाल करने वाली क्योंकि ये ख़राब नहीं होने वाला है, ना ही जंग लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं इस कॉपर वायर से एक सुंदर सा सिंबल क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही बनाना आसान है और ये काफ़ी सुंदर भी दिखने वाला है। तो इस तरीके से मैं घुमा घुमा कर इसका सिंबल बनाने वाली हूँ। एक सिंगल वायर से इसे मुझे बनाना है। तो यहाँ से इस तरीके से, वैसे तो मैंने साइज़ इसका काफ़ी छोटा रखा है, आप चाहें तो इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये शेप बनकर रेडी हो चुका है और अब बारी आती है आगे की प्रोसेस की। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ घुंघरू पड़े हुए थे और ये आर्टिफिशियल कुछ फैंसी कॉपर वायर है, ये ओरिजिनल कॉपर वायर नहीं है। उसमें इस तरीके से मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक सुंदर सा लटकन तैयार करना है। तो यहाँ पे पर्ल वाली मोती और स्फटिक इन दोनों का यूज़ मैं करूँगी। और नीचे में मैं घुंघरू इसलिए लगा रही हूँ ताकि ये हवा चलेगा तो शायद ये बजेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे लगाने वाली हूँ। तो दोनों तरफ का मैं बना लेती हूँ। फटाफट से मैं दिखा देती हूँ किस तरीके से इसे फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंगल वायर में ही सब कुछ कर दिया। आप चाहे तो एक रिंग वाली जो वायर आती है वो भी लगा सकते हैं। मैंने सेम तरीके से दोनों साइड में लगा लिया है और बीच में भी हल्का सा इस तरीके से लटका दिया है। घुंघरू का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है ताकि थोड़ा सा हो सकता है हवा की वजह से अच्छा साउंड आए। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिस्टल को भी सेम तरीके से ही लटकन जैसा बना लेती हूँ। थोड़ा बहुत अच्छे से इसको मुझे फंसाना पड़ेगा ताकि ये इतना हैवी है कि हो सकता है टूट के गिर जाए। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे भी फिक्स कर देती हूँ बीच के साइड में। वैसे तो ये बनाना बहुत ज़्यादा ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं कितना झटपट तरीके से ये बन गया, लेकिन इसको लगाने के बाद आपके घर में एक अलग टाइप की हैप्पीनेस क्रिएट होती है। तो एक बार आप लगा कर देखिए और सुबह सुबह अपने घर का नज़ारा देखेंगे तो काफ़ी देखकर आपको खुशी होने वाली है। ऊपर की साइड में भी मैं इस तरीके से लगा देती हूँ, जहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे लगाना चाहिए इस क्रिस्टल को तो लगा देती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा इसके ऊपर रोशनी पड़ेगी उतना ज़्यादा ही इसके ऊपर से बहुत सुंदर सी लाइट निकलती है। तो यहाँ पर ये सुबह के टाइम में मैंने लगाया है और इतनी ज़्यादा ब्राइट रोशनी है जिसकी वजह से उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। वैसे मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी ये किस तरीके की लाइट निकलती है। तो यहाँ पर अब चलते हैं दूसरे DIY की तरफ। तो यहाँ पर ये जो शंख है मैं बीच से चुन कर लाई थी। इन सबको भी मैंने बहुत टाइम से संभाल कर रखा था ताकि मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी। खुद की लाई हुई चीज़ के कुछ ज़्यादा ही थोड़ा स्पेशल होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कुछ इसके शाइनिंग के लिए पर्ल ग्रीन कलर कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसे नेचुरल ही हैंग करने वाली थी, लेकिन थोड़ी सी शाइनिंग की ज़रूरत थी जिसकी वजह से मैंने हल्का सा ग्रीन, गोल्डन और वाइट का इस्तेमाल किया ताकि थोड़ी सी एक शाइनिंग में एक बूस्ट मिल सके। उसके बाद मुझे हैंग करने के लिए इसमें होल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस तरीके से मैंने कॉपर वायर को लपेट दिया और उसके बाद मैं इसे हैंगिंग बनाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं हैंग कर दूंगी। ऊपर की साइड में इसे कड़ी बना दूंगी ताकि नीचे की साइड में भी मैं इस तरीके का क्रिस्टल लगा सकूं। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे सेट करने वाली हूँ।
सभी जगह पे मैं ये कॉपर वायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे कॉपर वायर काफ़ी शाइन कर रहा है, क्योंकि इसको मैंने पीताम्बरी से साफ किया है। उसके बाद ये बहुत सुंदर क्लियर चमक रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे लटका देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि घर में हम नेचुरल चीज़ें से ज़्यादा ही सजाना चाहिए, क्योंकि नेचुरल चीज़ों में जो एक पॉजिटिविटी होती है वो इन आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं होती है। तो इस तरीके से आप घर पर इस तरीके क्रिस्टल लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर एक रोशनी क्रिएट होती है, जो कि बहुत ही अच्छा फील होता है सुबह सुबह के टाइम में। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, और चलते हैं अब तीसरे DIY की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 4 टुकड़ों में सेम साइज के 4 टुकड़ों को इस तरीके से जोड़ लिया है, और हो सकता है अगर आप ट्राई करें तो 5 रखिएगा, क्योंकि 5वें की भी ज़रूरत पड़ी थी। ये खुद से मैं बना रही हूँ तो मुझे फर्स्ट टाइम में आइडिया नहीं मिला। तो यहाँ पर 4 की जगह आप लोगों को 5 वायर लगानी है, जो कि आप लोगों को आगे मैं बताऊँगी कि 5 वायर मैंने क्यों बोला। तो कुछ इस तरीके से हमें बांधना है नीचे की साइड से, और इस तरीके से इस ग्लास को फिक्स करना है। तो यहाँ पर हम इसे बहुत अच्छे से फिक्स करना होगा, क्योंकि इसे हैंग करना है, और वो कांच है उसे बहुत अच्छा सा ग्रिप मिलना चाहिए ताकि कभी गिर के टूटे नहीं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ घुंघरू पड़े हुए हैं, मैं इस तरीके से नीचे की साइड में लगा देती हूँ, ताकि ये हिलेंगे तो इसमें से सुंदर सी आवाज़ निकलेगी। तो इस तरीके से ये फिक्स हो गया है, और उसके बाद मैं इसे अच्छा सा ग्रिप दूंगी ताकि ये गिरे नहीं। तो इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए मैं इसे ग्रिप देने की कोशिश करूंगी, ताकि एक सुंदर सा लुक भी आए। आप ये आइडिया बड़े भी ग्लास में कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कॉपर वायर को अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मोटा रखेंगे तो आप थोड़ा सा भारी वजन का भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ये वायर का इस्तेमाल करके इसे फिक्स कर दिया है, और नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से मैं इसे डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत इजीली मुड़ जाता है। वैसे ये काफ़ी कमज़ोर भी नहीं है, अच्छा खासा ये हार्ड वायर है, लेकिन बहुत इजीली इस तरीके से मुड़ जाता है। तो इस तरीके के नीचे की साइड में भी मैं कुछ शेप बना देती हूँ, ताकि एक सुंदर सा डिज़ाइन बनकर निकले। तो यहाँ पे चारों तरफ से मैं इस तरीके से कर देती हूँ, और कुछ घुंघरू और मोती का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्लेन दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं घुंघरू लगा देती हूँ, और उसके बाद यहाँ पर येलो कलर की मोती लगाती हूँ, क्योंकि मोती अगर नहीं रहेगा तो ये घुंघरू बहुत आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये मोती लगा देती हूँ, ये मोती का कलर नहीं जाएगा धूप में भी। तो यहाँ पे चारों तरफ मैं फटाफट से लगा कर आप लोग को दिखाती हूँ ऊपर की साइड में कितना प्यारा लग रहा है, और सेम तरीके से मैं नीचे में भी लगाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर नीचे की साइड में भी ये कंप्लीट हो गया है बिल्कुल इसी तरीके से। और अब हम यहाँ पर क्रिस्टल लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से क्रिस्टल को हैंग करूँगी। सभी में मैंने कॉपर वायर का ही यूज़ किया है। कुछ इस तरीके से मैंने उसकी कड़ी तैयार की है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही आसान है इस तरीके की कड़ी बनाना। तो इस तरीके से हम इसे फिक्स करेंगे और लटका देंगे। और अब इसके ऊपर मैं प्लास्टिक के वायर का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। ये प्लास्टिक का एक तरीके का धागा है, इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये भी बहुत सुंदर दिखता है। इसके अंदर जो भी क्लैरिटी है वो भी कांच की तरह दिखता है। आप चाहें तो इसकी जगह पे कॉपर वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर से दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे सभी क्रिस्टल में मैंने उस तरीके से मोती लगा लिया है, जो कि मैंने अभी दिखाया था। और इस तरीके से इसे फिक्स करना है। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे निकाला था, क्योंकि मुझे 5वां जो वायर था उसे फिक्स करना था, क्योंकि बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल लगाना था और मैंने 4 ही वायर को फिक्स किया था, जिसकी वजह से मैं 4 ही क्रिस्टल को लटका सकती थी। 5वां के लिए मुझे कुछ ना कुछ तरीका लगाना पड़ा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, अगर इस तरीके का आप ट्राई करेंगे तो 5 वायर ही बांधिएगा, जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसे कट करके लाइटर की मदद से प्लास्टिक को जला लेती हूँ, वरना ये बहुत ही आसानी से खुल जाता है। तो यहाँ पर मैंने 5 क्रिस्टल इसी तरीके से तैयार कर लिया है, और अभी इस तरीके से मैं इसे लटकाने वाली हूँ। 4 आप लोगों को इस तरीके से डिज़ाइन दिख रहा है उसमें लगेगा, और 5वां बीच में लगेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा बांधने में, तो मैं बांध कर आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला हैंगिंग आप लोग देख रहे हैं कैसा दिख रहा है। इसी तरीके से चारों को मैं यहाँ फिक्स कर लेती हूँ।
उसके बाद में ऊपर की साइड में इस तरीके का चैन पड़ा हुआ था। ये भी चैन काफ़ी न्यू है, मैं किसी और पर्पज से मैंने खरीदा था। तो यहाँ पे इस चैन को मैं इस्तेमाल करके हैंग कर लेती हूँ। अगर आप यहाँ पर चैन नहीं लगाना चाहते हैं तो उसी तरीके का प्लास्टिक लगा सकते हैं जो कि दिखेगा भी नहीं। और इस कांच के अंदर हम टी लाइट रखने वाले हैं, तो मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर टी लाइट रख कर दिखाती हूँ और जलाकर भी, जो कि बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने टी लाइट डाल दिया है और अब इसे मैं जला देती हूँ। ये जो हैंगिंग है डे और नाइट दोनों में ही बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। डे के टाइम में क्रिस्टल चमकेगा और नाइट के टाइम में ये टी लाइट जो दिया जल रहा है वो। आप लोगों को नाइट का व्यू दिखाऊंगी, बहुत ही सुंदर दिखता है। शाम के टाइम में बालकनी में इस तरीके से दीपक जलाना ही चाहिए, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। तो मैं अभी जा रही हूँ बालकनी में इस हैंगिंग को लटकाने, और अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम में ही दिया जलाया जाता है। ये काफ़ी देर तक टी लाइट जलता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अभी मैं इसे 2 से 3 घंटे बाद आप लोगों को दिखाऊंगी, जब भी काफ़ी अंधेरा हो जाएगा तो ये कितना सुंदर दिखेगा। अभी शाम के टाइम में इस तरीके से दिख रहा है। मॉर्निंग में ये क्रिस्टल सारे बहुत ही सुंदर शाइन करेंगे और शाम में इस तरीके के दिए की रोशनी। तो अभी ये अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से रात हो चुकी है और इसका व्यू देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, तीनों हैंगिंग के दिए की रोशनी। तो अभी ये अंधेरा थोड़ा थोड़ा हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से रात हो चुकी है और इसका व्यू देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तीनों हैंगिंग में से आप लोगों को कौन सा सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।